हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हो, मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी महरिया। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको गणगौर पूजा का ब्लॉग, जो कि अभी अपन थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। और आज जो मैंने अपना आउटफिट लिया है वो है इंडियन। देखिए, बनारसी साड़ी मैंने पहनी है। दोस्तों, केम छो मजा छो। तो मैं हूँ आज लेकर आई गणगौर की पूजा। देखिए मैंने क्या शानदार वाली जो है वो ड्राइंग बनाई है। ऐसी ड्राइंग तो आपने शायद ही फिर कभी देखी होगी, और मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी कभी देख भी पाओगे। सीरियसली, मतलब मैंने तो पूरी अच्छी वाली बेइज्जती की है ड्राइंग की। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, शुरू से अच्छी नहीं है। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है ड्राइंग में ज़्यादा, बट गणगौर हम नहीं लेके आए थे क्योंकि एक रीज़न था कि उसको कुएं में उनको डालना पड़ता है। तो जो पास में एक कुआं था तो वो अभी फ़िलहाल बंद हो चुका था। तो ये ऑप्शन था कि भाई क्या अगर कुएं में नहीं डाल सकते तो फिर गणगौर की जो है वो कैसे लेके आए मूर्ति की। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि है ना, जो हम घर पे लेकर के बनाएंगे और सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई बनाने को रेडी नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ कलाकारी की है। तो मतलब सब लोग इतना हंसे हैं, भाभी और दीदी दोनों इस पे बहुत हंसे हैं, और जो भी मतलब इसको देखा है ना वो सब हंसे हैं। तो आप भी बहुत हंसने वाले हो गाइस। तो देखिए ये जो मैंने गणगौर की बनाई है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब गणगौर जो माता जी हैं उसको तो मैंने बहुत ज़्यादा हैवी बना दी हैं, और बेचारे जो ईश्वर देव जी जो होते हैं गणगौर के पति, उनको तो मैंने बिल्कुल पिचकाई दिए हैं। तो ये देखिए मैंने है ना थोड़ा सा मेकअप किया है, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे क्या पूजा होती है। तो अब की बार मैं प्रॉपर तरीके से मैं पूजा दिखाऊंगी, क्योंकि इस बार तो गणगौर को मैं नहीं लेके आई होप अगली बार मैं ला पाऊँ। और कुछ मतलब कुएं में इनको डालने का सिस्टम हो सकता है अगली बार कुछ मिल जाए वो वाला ऑप्शन। तो अगली बार गणगौर की जो है वो मूर्ति लेके आएंगे जोड़े वाली, और उसके साथ में पूजा करेंगे। तो इस बार तो है वो जल्दबाजी में की है, सारी चीज़ें सडनली हुई है पूजा की प्लानिंग। तो इस वजह से पेपर में ही है वो बना के मतलब हम लोगों ने पूजा की है। तो ये देखिए जो गणगौर की है, मैं इसे तिलक लगा रही हूँ, और मांग भी मैंने मतलब इसी से भर दी है। और इसमें क्या होता है, जैसे जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, और अपने घर परिवार के लिए करती हैं। और जो कुंवारी कन्याएं जो इसका व्रत रखती हैं वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। तो इसका महत्व यही माना जाता है। तो इसीलिए है इसकी पूजा मतलब सुहागन करती है और कन्याएं भी कर सकती हैं। तो ये जो घेवर था ये पेपर पे चिपक नहीं रहा था, क्योंकि आपको पता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो इस वजह से मैंने ट्राई किया बट नहीं चिपका। तो गणगौर की जो पूजा है आपको पता ही होगा कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होती है। इसमें 16 श्रृंगार किए जाते हैं, और बहुत अच्छे से हैं औरतें रेडी होती हैं, जैसे करवा चौथ के टाइम पे हुआ करती हैं। तो काफ़ी अच्छा रेडी होके और गणगौर की पूजा की जाती है। और आपने देखा होगा गणगौर की सवारी भी निकलती है। तो जो कलश होता है, कलश में है वो कच्ची दूध है वो ऊपर से तोड़ी जाती है, और कलश में वो रखी जाती है। और उसके बाद में जब अपन गणगौर माता जी को और उनके जो पत्नी हैं उनको अपन जब पूरा पूजा कर देते हैं पूरे विधि विधान से, और घेवर वगैरह खिला देते हैं, चढ़ा देते हैं भोग के रूप में।
अपन मारवाड़ी में बोले तो चढ़ू करवाया जाता है, जैसे खाने के बाद में अपन पानी पीते हैं उस तरीके से। तो अभी जो है वो सबसे पहले मैं है मेहंदी का कोन लिया है और उससे मैं 16 जो बिंदी है वो बनाने वाली हूँ, क्योंकि 16 बिंदी का इसका महत्व ये होता है कि जो एक स्त्री होती है उसके 16 श्रृंगार माने जाते हैं, तो इसीलिए मैं 16 बिंदी लगाने वाली हूँ। और जो प्रॉपर जो श्रृंगार होता है एक नारी का, एक शादीशुदा स्त्री का, वो 16 श्रृंगार होता है। उसमें आप जो स्त्री के जितने भी आभूषण होते हैं, जैसे बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, पायल हो गई, जितनी भी मतलब पहनने की चीज़ें होती हैं एक औरत के लिए, जिनको 16 श्रृंगार में पूरा माना जाता है, तो वो एक महत्व है 16 बिंदियों का। और सबसे पहले है वो मैं लगाने वाली हूँ जो 16 बिंदी, वो है मेहंदी के। तो मेहंदी भी एक श्रृंगार के रूप में है इम्पोर्टेंट मानी जाती है, 16 श्रृंगार में है वो एक मेहंदी भी आती है। और दूसरी आती है वो सबसे मोस्ट आती है सिंदूर, और सिंदूर के बाद में जो आती है काजल। तो ये 3 चीज़ें मोस्ट होती है, तो इनकी जो है उनको जो है 16 श्रृंगारों में शामिल किया जाता है। और जो गणगौर है वो गौरी तृतीया के रूप में भी मनाया जाता है। और गणगौर की जो पूजा है, जो सुहागन स्त्रियाँ हैं 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होकर लाल चुनरी की साड़ी या कोई भी चुन्नर पहन के इसकी पूजा की जाती है। तो इसमें आपने देखा होगा कि पूजा में काला नीला ये सब नहीं पहना जाता है, तो उसमें ये होता है कि इसमें या तो लाल पहना जाता है या गुलाबी पहना जाता है, तो ये कलरफुल कपड़े पहने जाते हैं। तो गणगौर की पूजा है तो इसमें है वो कुंवारी कन्या और शादीशुदा औरतें दोनों रखती हैं। और इसका राजस्थान में प्रचलन ज़्यादा है, और राजस्थान में है उसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो गणगौर की अपने राजस्थान में सवारी भी निकलती है। तो गणगौर का जो आपने देखा होगा कि जो सुहागन स्त्रियाँ होती है वो 16 श्रृंगार करके और माता जी की पूजा करती हैं, और कुछ इसका फास्ट भी रखती हैं, बट मैंने नहीं रखा था। तो अभी मैं दोनों हाथों में दूध लेके और जो है पूजा की है मतलब मैं छींटे देने वाली हूँ। तो ये एक पूजा का हिस्सा है जो कि अपन जब भी किसी को भगवान को भोग लगाते हैं या फिर ऐसे पानी के छींटे मारे जाते हैं भोग लगाने के बाद में। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी गणगौर की जो ड्राइंग है, सुभान अल्लाह कितनी मस्त बनी है। आपने शायद कभी देखी नहीं होगी, ऐसी नहीं देखी है तो गौर से देख लीजिए, क्योंकि दोबारा ऐसी देखने को नहीं मिलने वाली है आपको। मतलब मैंने तो अपनी ड्राइंग की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो अब ये देखिए मैंने ये 16 बिंदी जो है मैंने काजल की लगाई है। तो अभी ऑलमोस्ट जो है मेरी तो पूजा हो चुकी है, और अब करने वाली है भाभी और दीदी। तो वो दोनों सुहागन थी इसलिए वो दोनों साथ में करने वाली है, और मैं सिंगल थी, मैं कंवारी हूँ, इसलिए ये पूजा मैंने अकेली नहीं की है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये भाभी और की पूजा है, तो ये भाभी और कर रही है। तो देखा होगा भाभी ने भी, देखो ये मतलब गुलाबी कलर की साड़ी पहनी है। तो इसमें है वो काला नीला नहीं चलता है पूजा में कभी भी, जो है वो पहनावा आता। तो मेरी जो मम्मा है वो तो मतलब वो मंदिर में भी जाते हैं तो उसमें भी हमको काला नीला नहीं पहनने जाता है, क्योंकि ये कि अशुभ होता है, देवताओं के लिए नहीं चढ़ता है, ये कलर भी नहीं पहना जाता है। तो इस वजह से मतलब मैं मोस्टली जब मम्मा के साथ जाती हूँ मंदिर वगैरह कहीं पे, तो तब मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं या ना तो मैं ब्लैक पहनूँ ना मैं ब्लू पहनूँ। अगर मैंने पहन भी लिया है गलती से तो मम्मा ने टोकना है मतलब, तो इसलिए मैं पहनती ही नहीं हूँ, क्योंकि मंदिर में ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं, ये 2 कलर जो होते हैं। तो बाकी जैसे मैंने पूजा की है तो आपने देखा होगा मैंने है वो मेहंदी का और रोली का और काजल के मैंने 16 बिंदियाँ लगाई है, और बारी बारी से मतलब जितनी भी औरतें होती हैं तो वो 16 बिंदियाँ मतलब इन्हीं के ऊपर लगाती हैं। और शादी के बाद में जैसे पहली गणगौर होती है तो उस लड़की को है पहली गणगौर अपनी पीहर में पूजनी पड़ती है, और 16 जो औरतें होती हैं उनके साथ में पूजनी पड़ती है। और ये पूरी 16 दिन की गणगौर होती है। तो
16 दिन पूजी जाती है। तो इसलिए जो नई नवेली जैसे लड़की होती है शादी के बाद में जिसकी पहली गणगौर आती है तो वो पीहर में आती है 16 गणगौर पूजने के बाद में। तो पूरे 16 दिनों की गणगौर है वो अपने पीहर में पूज के जाती है। ये इसका महत्व है कि शादी के बाद वाली पहली गणगौर है वो पीहर में पूजी जाती है। बट आजकल तो मैंने देखा है कि थोड़ा थोड़ा मतलब जो संस्कृति का प्रचलन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो कुछ तो मतलब अपने ससुराल में भी पूज लेती हैं, इसीलिए मजबूरी भी हो सकती है, आई डोंट नो। बट इसका महत्व यही होता है कि शादी के बाद में जो पहली गणगौर आती है वो आपको पीहर में पूजनी चाहिए और पूरे 16 दिन की पूजी जाती है और पूरे विधि विधान के साथ में पूजी जाती है। और सुबह मॉर्निंग में जल्दी पूजी जाती है। जो नई नवेली लड़की होती है उसकी नई शादी होती है। तो ये हम लोग को मतलब थोड़ा लेट कर रहे हैं क्योंकि ना तो यहाँ पे मतलब अभी किसी ऐसे है कि शादी हो गई पहली गणगौर है तो पूज रहे हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो हमने तो आराम से पूजा की है। बाकी जैसे जो शादी के बाद में पहली गणगौर होती हैं वो लड़कियां सुबह जल्दी मॉर्निंग में पूजा करती हैं और उनको पूरे 16 दिन का उपवास रखना पड़ता है। तो 16 दिन का उनको उपवास रख के ही ये पूजा करनी कंपलसरी होती है। अदरवाइज किसी रीजन से अगर आप नहीं रख पाते हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो बात एक अलग है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले आपकी हेल्थ है। बट रूल ये होता है इस पूजा का कि 16 दिन आपको फास्ट भी करना पड़ता है और 16 दिन आपको गणगौर की पूजा भी करनी पड़ती है शादी के बाद में, जो आपकी फर्स्ट गणगौर होती है और वो पीहर में पूजी जाती है। दूसरी बात में जैसे पहली शादी के बाद में आप पीहर में पूछ ली, उसके बाद में दूसरी आप जितनी मर्जी चाहे वो आप कहीं पर भी पूछ सकती है, ससुराल में, पीहर में। और चॉइस बट जो पहली गणगौर होती है शादी के बाद की वो है हमेशा पीहर में पूजी जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर नहीं पता हो तो ये तो मोस्टली सभी को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि पहली गणगौर अपनी शादी के बाद की वो अपने पीहर में पूजे। तो इस दिन 16 गणगौर पूजती हैं, 16 दिन की गणगौर पूजी जाती हैं। 16 स्त्रियाँ होती हैं उसमें आपकी कंवारी भी हो सकती है, शादीशुदा भी हो सकती है, बट 16 होती हैं। तो इसके बाद में जब पूजा हो जाती है तो ये राउंड करके है वो अर्घ दिया जाता है। बट नेक्स्ट टाइम अच्छा वाला